सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस व्लॉग इज़ रिगार्डिंग आर अयोध्या ट्रिप, जिसका काफ़ी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो हम लोग 14th की रात की हमारी ट्रेन थी, 15th को हमने घूमा एंड देन 16th की सुबह की ट्रेन में बैठ के हम लोग शाम तक आ गए थे दिल्ली। तो इस ट्रिप के 5-6 दिनों बाद ही मैंने ये व्लॉग रेडी कर लिया था, बट आई वॉजंट एबल टू अपलोड क्योंकि इसका इंट्रो रेडी नहीं हुआ था। आई थॉट इसका अच्छे से एकदम इंट्रो डिटेल में करके बनाऊँगी, बट मतलब आई थॉट कि वो मम्मी या फिर पापा से बनवाऊँगी, बट वो लोग बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे इस चीज़ को। सो आई थॉट इसको और डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है एंड मैं ही इसको बना के डाल देती हूँ। सो हेयर इट इज़, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस ट्रिप में थे हम लोग थे पापा मम्मा मोलिका, मैं, चाची चाचू ईशान और मौसी मौसा जी और आरफ। सो या एंजॉय। सो गाइस अब हम लोग पहुंच गए स्टेशन पे एंड यहाँ से जैसे हम अंदर गए वैसे यार बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। ऐसे सबको यहाँ पे टीका लग रहा था और सबको यहाँ पे मालाएं दे रहे थे, तो हम भी टीका वीका लगवा के अंदर पहुँचे। तो अंदर ऑलरेडी मौसी मौसा जी और आरव हमारा वेट कर रहे थे। तो वहाँ पे ऐसी चेयर्स रखी हुई थी, आपको देखिएगा ऐसे चेयर रखी हुई थी और कोई तो एक अंकल यहाँ पे भाषण दे रहे थे। तो पहले तो यहाँ से सबसे मिले जुले एंड उसके बाद हमने देखा कि हमारी ट्रेन ऑलरेडी आ रखी है। तो हमने सोचा यार यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, अपनी ट्रेन में ही चलते हैं। तो बस फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खींची, वीडियो वगैरह बनाई, फिर अपनी ट्रेन में आ गए। फिर यहीं कहीं चाय मिल रही थी तो फिर सब लोग चाय लेके आए और फिर सब लोगों ने चाय पी। तो इस ट्रेन को भी यहाँ से निकलने में ना बहुत ज़्यादा टाइम था और हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तो हमने सोचा यार चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। ओके, तो हम लोग ऐसे ही चलते जा रहे थे एंड फिर हम वहीं पे जाके बैठ गए कि चलो थोड़ा बहुत भाषण ही सुन लेते हैं। और उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो ऑब्वियसली अमोले का कुछ ना कुछ तो लेना ही था, तो उसने ले ली पेटीज, फिर हमने ये सब खाया एंड देन फाइनली यहाँ पे हम लोग का खाना शुरू हो गया। पूड़ी कचौड़ी और एक सब्जी थी और अचार, ये सब कुछ था एंड सब लोग खा रहे थे। मतलब क्या मज़े आ रहे थे यार, बहुत मज़ा आ रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे कोक भी चल रही थी और फिर खाने पीने के बाद शुरू हो गया भजन कीर्तन। एक ही नाम नहीं कर रहा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विधुड़ी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय। तो गाइस हम लोग गए थे आस्था स्पेशल ट्रेन से एंड सबको ऐसे कार्ड्स मिले थे जिसमें आपका नाम, एज और जो भी आपका सीट नंबर है वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था। और मम्मी ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। मम्मी ने काफ़ी सारा काम करा है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, मैनी थिंग्स। एंड या उसके बाद भजन कीर्तन शुरू हो गए। राम जी के चरणों में तेरा उद्धार होगा, मेरा उद्धार होगा। बैठ राम जी के चरणों में, दुनिया चलती है चलने दो, चलती है चलने दो। खाओ पियो ऐश करो, भगवान भजन करो। शाम कालों में छोटी छोटी गलियां, वृंदावन की खूंजट गलियां, मत जाइयो राधा रानी, दिल्ली मत जाइयो राधा रानी। तो गाइस यहाँ अभी दीदी भैया और चाचू गए थे चाय लेने और यहाँ ये लोग चाय पी रहे हैं और मैं फ़ोन चला रही हूँ, अपने दोस्तों को भेज रही हूँ। और यहाँ चाचू भी चाय पी रहे हैं, यहाँ खाना मिल गया। और ये खाना जितना देखने में टेस्टी था उतना ही खाने में बहुत गंदा था। इनके नगेट्स एकदम सील गए थे और जो ब्रेड थी वो पैकेजिंग के साथ मिली थी, एकदम ऐसे घटिया सी ब्रेड थी और मैंने तो खाया भी नहीं था, फेंक दिया था। और संग में यहाँ हम दीदी भी खा रही है। दीदी का 2 बार मोए मोए हो गया था, इनकी ब्रेड आज टूटी थी और पता नहीं क्या क्या मोए मोए हुआ था। तो अमोलिका ने तो कर ली बहुत बुराई है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में दी थी हमको ब्रेड और नोवा का बटर दे रखा था, अमूल का नहीं था। और हमें दे रखे थे नगेट्स या फिर कटलेट्स भी बोल सकते हो।
और रिव्यू तो आपको मोनिका ने दे दिया है कि अच्छा नहीं लगा था ना, ऑब्वियसली सब कुछ ठंडा ठंडा था तो क्या ही अच्छा लगता। उसके बाद सब लोग ने कर तो लिया था अपना ब्रेकफास्ट और यहाँ पड़ी थी लखनऊ की गंगा, कानपुर की गंगा जी। और फिर बस हम लोग बैठे हुए थे और यहाँ पर ये ना हमको ऐसी चिट मिली हुई थी जिस पर लिखा था आस्था स्पेशल ट्रेन, नीचे नाम और मोबाइल नंबर की जगह थी कि ये आप अपने मोबाइल्स पर और उस पर क्या बोलते हैं लगेज पे चिपका दो, सो दैट अगर आपका सामान कहीं भी मिसप्लेस हो जाए तो आपको मिल जाए। फिर ये वाला स्टेशन कौन सा था, ये लखनऊ स्टेशन था और यहाँ पे बहुत देर तक रुकी थी ट्रेन, तो मैंने सोचा यार चलो बाहर चलते थोड़े मजे वजे करते हैं। गले से पानी निकल रही है। मोदी जी को जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो खूब जय श्री राम के नारे लगाने के बाद हम लोग वापस आ गए ट्रेन में। ये हम लोग अमरूद भी लेके आए थे, वो खाया। अब मैं आपको बताती हूँ चक्कर क्या पड़ा था। इन लोग का ब्रेकफास्ट तो लेट हो गया था, लेकिन इन्होंने लंच पहले कर दिया। ब्रेकफास्ट लेट कर दिया, लंच पहले कर दिया, तो गैप था ही नहीं बिल्कुल, मतलब किसी को भूख भी नहीं थी, शिल खाना पड़ा। क्योंकि अगर लंच के टाइम तक ये लोग लंच सर्व करते तब तक तो अयोध्या ही आ जाता। एंड यहाँ पे एक अंकल आए थे चाचू का रिव्यू लेने के लिए, तो आप वो देखो। और खाने में हमको मिला था रोटियां और आलू टमाटर वाली सब्जी, दाल, चावल और एक बूंदी का लड्डू था और दही भी था। बेटे एक लेसन पड़ा है, ये नहीं होना चाहिए जो मंदिर के लिए ये बात अच्छी है ना, आपको ये वीडियो में बतानी चाहिए। मैं तो बोला आप वीडियो बना रहे हो, बोलो हम बता दें। ये लहसुन प्याज मत रखना कि ट्रेन में जो कोई आया। खाना बहुत अच्छा है, बस प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसमें लहसुन प्याज ये नहीं बोलना। सर्विस बढ़िया। थोड़ा फास्ट सर्विस है। हेलो सर, ये बताइए आपको सर्विस कैसे लगे? सर्विस तो अच्छी है, लेकिन सर्विस बहुत फास्ट हो गई। जैसे कि ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं हुआ, वो लेट हो गया, और लंच आपका अर्ली हो गया है। खाना भी अच्छा है, लेकिन खाने में प्रॉब्लम ये है कि आपके में लहसुन प्याज हो गया। हम श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं को लहसुन प्याज नहीं खिलाना चाहिए। हम सब भक्त हैं। कोई बात नहीं, खाना वगैरह बता दीजिए। बाकी खाना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। खा रहे हो, खिलाने ना आप खा रहे हो। सो या गाइस, नाउ वी हैव फाइनली रीच्ड अयोध्या। और सच बताऊँ भाई, बहुत अच्छी, मुझे तो एकदम वीआईपी वाली फीलिंग आ रही थी कि आसपास पे आपकी पुलिस खड़ी है एंड आप लोग चल रहे हैं। एंड यहाँ पहुँच के हम लोग को काफ़ी दूर तक चलना था और बस चलती जाना था, चलती जाना था, चलती जाना था। अभी आपको सामने कुछ तो वाइट कलर के टेंट के जैसा दिखेगा, हमको वहाँ तक जाना था। तो हम लोग को यहाँ से एक बस पिकअप करके ले जाने वाली थी जहाँ पे हमारा स्टे है, वहाँ तक, वो भी टेंट सी हैं। तो ये स्टे बना रखा था, सामने एक थोड़ी सी कवर्ड जगह थी कि जब तक आपकी बस नहीं आती तब तक आप यहाँ बैठ के वेट कर लो। तो हम यहाँ गए, थोड़ा बैठ के सस्ताया, बट देन हमने डिसीजन लिया कि अगर यहाँ बैठे रह गए तो फिर बैठे ही रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि चलते हैं और बस के लिए खड़े हो जाते हैं एंड वेट करते हैं उसका। बहुत गर्मी है, बहुत बहुत गर्मी है यहाँ। फरवरी में यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम मई में बैठे हैं। अप्रैल मई का मौसम लग रहा है यहाँ। मम्मी के भजन गा के गला खराब हो गया। हाँ, मेरा गला एकदम बैठ चुका है। तो वो जो मैंने स्लिप के बारे में आपको ट्रेन में बताया था ना कि वो हम लोग उस स्लिप पे नाम वगैरह लिख रहे थे, वही हमने सारे अपने बैग्स वगैरह पे चिपका ली। एंड देन हम लोग जाके खड़े हो गए एंड हम बस का वेट कर रहे थे। एंड मैं सच में बता नहीं सकती, मतलब इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, जैसे थोड़ी सी हवा चल जाए वैसे थोड़ा सा सुकून मिलता था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। देन फाइनली बस आ गई एंड हम सबको बस में जगह मिल गई। क्योंकि भाई आप देखोगे कि कितने लोग खड़े भी हुए थे। तो बेसिकली बस का आप वेट करो और फटाफट जाके घुस के बैठ जाओ, वरना अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपको खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा। जब हम लोग जा रहे थे अपने टेंट की तरफ, तब तक सबको ही सीट मिल गई थी, सब बैठ गए थे। बाकी कभी कोई बैठ पा रहा है, कभी नहीं, ऐसे ही चल रहा था। और फिर हम लोग बोर हो रहे थे, तो मैं और ईशान इनकी पेंटिंग्स में कमियां निकाल रहे थे। और हाँ, तो अगर आपको भी गुस्सा आ रही है कि यार क्या गलत टाइम पे कट कर दिया, अभी तो मतलब मेन पार्ट आने वाला था गाने का, तो भाई मैंने कुछ नहीं किया। ये बस वाले अंकल ही ऐसे थे, जैसे किसी भी गाने का, मतलब किसी भी भजन का, जैसे ही वो पीक आने वाला होता है, जैसे ही हुक आने वाला होता है, वैसे या तो ये गाने चेंज कर रहे थे या फिर बंद कर दे रहे थे, पता नहीं क्या था इन्हें।
देखा फिर से जैसे ही गाने का वो हुक आने वाला था वैसे ही इन्होंने चेंज कर दिया। अब तो सब लोग इन्हें बोलने लग गए थे कि चौरे तू बार बार गाना काहे बंद कर देता है। सो गाइस अब हम फाइनली पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोग का स्टे था, बेसिकली टेंट्स में, और जो दूर था स्टेशन से एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारी बस थोड़ी दूर पे रुक गई थी एंड हमें थोड़ा सा ही चल के जाना था। कितना थोड़ा है वो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो हम लोग रुके थे यहाँ पे टेंट सिटी में, इसका नाम ही था टेंट सिटी। एंड यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कैंप बना रखे थे जैसे, और उनके अलग अलग नाम लिख दिए थे, जैसे ये पंचवटी धाम है, ये मिथिला धाम है, ये चित्रकूट धाम है, और ये था कि दिल्ली वाले यहाँ रुकेंगे, गुजरात वाले यहाँ रुकेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो दिल्ली वालों का था वो एकदम लास्ट में था, जो कि मिथिला धाम था। मतलब हम लोग पहले से इतने थके हारे आ रहे हैं बस से, और चला ही जा रहे हैं। लेकिन व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, जैसे कि पर पर्सन के लिए उन्होंने बेड्स रखे हुए थे, फोल्डिंग था, गद्दा था, और चद्दर और तकिए हर एक पर्सन के लिए था। बट इतनी गर्मी में इतना चल लिए, इतना चलना है। चलो मौसी आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। ये लोग बूढ़े हो गए, बुढ़े हो गए अभी कॉलेज की उम्र में। हम बहुत थक गए हैं भाई, इतना चल के आए हैं, इतना और चलना है। तो आई होप अब आप हमारा दुख समझ पाएंगे कि कितना दूर था। एंड अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया ना तो अभी देखना, जब हम लोग वापस जाएंगे तो हमको यहाँ से अपने कैंप से लेके एंट्री तक जाने के लिए भी बस चाहिए, इतना दूर था। ओके देन हम लोग फाइनली पहुँच गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आपको सामने रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ से अगर हम एकदम सामने जाएंगे तो वो लेडीज़ का है, जहाँ लेडीज़ के टेंट है। अगर ये जो सामने आपको स्टेज टाइप का दिख रहा है, यहाँ से अगर हम राइट साइड आएंगे तो वो जेंट्स का है। तो जेंट्स का तो वहीं पर था, लेकिन लेडीज़ का इतना आगे जाके था, मतलब और चलो फिर अंदर जाके दिल्ली वाले राइट, दिल्ली वाले लेफ्ट, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। फिर ये जो आपको येलो टेंट्स दिख रहे हैं ना, इसके अंदर कोई भी फैन वगैरह नहीं था। हाँ भले ही बेड्स रखे हुए थे, लेकिन कोई भी फैन नहीं था, बहुत ही ज्यादा सारे फील्ड है। अभी लाइक हम लिटरल इतना चल के आए हैं ना, इतना चल के आए हैं, मतलब मैं सोचा वीडियो बनाऊं कि हम कितना चल के आए, पर हिम्मत ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि मैंने सोचा एक जगह पहले बैठ जाएंगे तब वीडियो बनाओगे, लेकिन भाई बैठ ही नहीं पा रहे। वहाँ बैठे वहाँ पे लोगों के सामान रखे हैं, पता नहीं क्या है। तो हम लोग बिना कस बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हमको जल्दी से चेंज करके जाना था। हमारा प्लान ये था कि हम सरयू में जाके नहाएंगे एंड उसके बाद राम मंदिर के दर्शन करेंगे। बट इतना ज़्यादा लेट हो रहा था, हम एक किसी येलो वाले टेंट में ही घुसने वाले थे। बट फिर एक आंटी आई, उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रुकेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अंदर लाइक बैठने लायक भी नहीं था, इतनी गर्मी हो रही थी। तो आंटी ने बोला वो जो सामने आपको व्हाइट कलर का टेंट दिख रहा है ना, हम तो उसमें ही रुकेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, स्पेशियस था, और उसमें हवा अंदर आ रही थी उस टेंट के अंदर, तो मतलब वो वाले टेंट में सही था। तो फिर हम उस टेंट के अंदर आ गए। तो वहाँ के गार्ड्स बोलने लगे कि आप इसमें ऐसे कैसे घुस सकते हो। ये तो आई थिंक तमिलनाडु वालों का था ये वाला, कि यहाँ पे तमिलनाडु वाले रुकेंगे, दिल्ली वालों का वहाँ पे कैंप, वहाँ जाओ। फिर मम्मी के पास आए एक अंकल, तो मम्मी ने बोला कि भाई मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी और ट्विटर पे ट्वीट कर दूंगी वगैरह। तो इसी टेंट में रुकेंगे। तो फिर वहाँ पे जो खाली बेड्स थे हमको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। एंड देन हम सब लोग यहीं पे नहा लिए, बिकॉज फिर हमने सोचा यार कब सरयू पहुँचेंगे, फिर कब नहाएंगे, इससे अच्छा यहीं पे नहाते हैं। फिर सब लोग रेडी हुए एंड हमने सोचा वापस आके भी इतना चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने अपना सामान उठाया और ये जेंट्स वाले जो टेंट था इसमें ही रख दिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे का देखने के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।